अब ना तो मैं रोऊंगी ना तो मैं डरूंगी। और सीधी बात। मैं आपको बस गारंटी हो देता गया। हूँ, आज के बाद अगर तिवारी फैमिली कुछ बोल दे तो आज आपको शुरू से आखिरी तक का पूरा सच पता चलेगा। तिवारी फैमिली के एक एक इंसान की हकीकत जो मैं जानता हूँ। सचिन 2 साल से जुड़ा हुआ था, हम लोग 5 साल से जुड़े। हमने उन लोगों के लिए ऐसा करा है कि इतना गंदा गेम खेल रहा है मेरे ऊपर साथ, वाला माफ करे, ये चीज बोलना नहीं पड़ेगी। इतना गंदा ट्रैपिंग, इतना गंदा, वो अलका के साथ मिलके। ये एक इंसान की माँ भी क्या करेगी, इसने वो करा है, इसने अपना बच्चे जैसा चीनू को रखा है, नेहा को रखा है, ताशी तो खैर मेरी भांजी है, ताशी से दिल से, ताशी के लिए वो बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं। आज भी उस बच्ची का मुंह देख के हुआ जो भी हुआ, ठीक है ना। और ये अलका, तू क्या मेरे चिथड़े बिखेरेगी? बिखेर तो दिए तिवारी फैमिली के, जुड़ के उनसे तूने। अलका तुझे क्या पता, अलका जी आपको क्या पता है? अरे भाई जीवी का लायक नहीं है। नहीं ना ना, वो उसके संस्कार नहीं, अपने संस्कार है ना। अलका जी आपको क्या पता है? आप कितने समय से जानते हो नीतू को या मुझे या नेहा को? पूरी रिकॉर्डिंग लगा, कितने समय से जानते हो? पूरी रिकॉर्डिंग लगा। व्यू के लिए शर्म आना चाहिए यार आपको। व्यू के लिए कितने कमाए आपने पैसे? वो पैसा है ना आपको कभी राज नहीं आएगा। और आप क्या बोल रहे थे, ये कौन है? और सुनो तो रिकॉर्डिंग में पूरी बात बताना। आगे की रिकॉर्डिंग नहीं लगाई दीदी, उधर सो तो हिम्मत नहीं है ना। आगे की रिकॉर्डिंग नहीं लगाई। जब तूने मुझसे फोन लगा के पूछा क्यों, अरे यार नीतू दीदी आपने इन लोगों को समझाया नहीं। और उस रिकॉर्डिंग में कोई बोल दे कि मैंने प्रोत्साहित किया हो, तू प्रोत्साहित कर रही थी उनको अलग रहने के लिए, उनकी शादी होने के लिए। मैंने सच्चाई अगर खोली ना, बस रोली नहीं तू, बहुत रोली। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं। आप लोग 2 मिनट, आप लोग बोल रहे हो ना इतनी बदनामी, कुछ नहीं हुआ, 0.1% भी नहीं। अगर मैंने मुंह अपना खोल दिया ना, या नीतू ने अपना मुंह खोल दिया, बहुत दबा है इसके अंदर बस। और तू वही कर रही है, तू वही उकसा रही है, उनको सबके धज्जियां उड़वा दी तूने। वो सचिन को भड़काने वाली तू, नेहा ने मुझे बताया कि जो तू भड़काती है, तू दोनों तरफ रोटियां सेक रही है बेटा, दोनों तरफ। उधर से कितने पैसे मिल रहा है, इधर से कितने, ये भी पब्लिक को बताना। शेम ऑन यू यार, क्या मिलता है? अपने बीवी देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने पति को देखो, अपने माँ बाप को देखो। कोई कुछ नहीं बोल रहा ना, चुप है। तुम्हारी तरह रिकॉर्डिंग खेलना नहीं आती। मैं तो उन मंदबुद्धियों में से, मैंने खुद के खिलाफ की रिकॉर्डिंग नहीं रखी। और आज बताती हूँ उस रिकॉर्डिंग में क्या बोला था मैंने। उस रिकॉर्डिंग में मैंने दी थी गाली नेहा तिवारी को। नेहा तिवारी को बहुत गंदा बोला था, और सचिन के बारे में मैंने गंदा बोला था। तो भाई खेल यहाँ से शुरू होता है, खेल इस जगह से शुरू होता है। पहले मेरे को दीदी दीदी बोल के, सुनो तो रिकॉर्डिंग की तो बात करो पूरी। अब इन्होंने क्यों गाली दी थी नेहा तिवारी और सचिन को? क्या होता है, आप भी कॉलेज टाइम पे, जो भी मेरे मतलब इनके सब्सक्राइबर हैं, जो भी देख रही है पब्लिक, कॉलेज टाइम पे या जैसे भी आप बात करते होते हो ना, तो क्या होता है कि जैसे ये मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, अब मैं किसी दूसरे फ्रेंड से बात, अरे यार उसकी तो ये आदत खराब है, अरे यार वो तो मुझे, अपन एक नॉर्मली बात बोल रहे हैं क्योंकि एक अपन दूसरे इंसान पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं यार ये वो, तो ये हल्की सी बात हुई थी। उन्होंने इस टॉपिक में उनको ब्लैकमेल कर, हाँ बिट्टू भैया, बहुत ज्यादा ब्लैकमेल। अरे ये अलका, इसने मेरे लिए, इन्हें मेरे को, अब मैं तुमको फोन पे बताऊंगी, रुको। अभी है ना रिकॉर्डिंग डाल रही है मेरे बारे में, पूरी तरीके से मुझे फंसाया। वो खुद ने, इन लोगों ने मुझसे, अभी रुको मैं लाइव में हूँ, तुमको मैं बाद में बताती हूँ पूरी बात, है ना, मैं पूरी बताऊंगी। अब कुछ नहीं छुपेगा, अब कुछ भी नहीं छुपेगा। बहुत कर लिया, मुझे फंसाया। अरे मुझे तो सचिन ने पहले ही बता दिया था, क्योंकि जब मैं उसको समझा रही थी ना कि यार मत कर उनके बेचारों की। सच्चाई बताऊंगा, अंबल में क्या हुआ था, मैं गुड़गांव में क्या हुआ था, वृंदावन में क्या, एक एक चीज आपके सामने लेके आऊंगा। और मैंने बहन माना था उस लेडी को, बहन से भी ज्यादा, क्योंकि मेरी इतना बड़ा बेवकूफ औरत, उनके क्लियर बोलूं, अभी भी तू नेहा की चाट रही है, ऐसा बोला था मुझे खुले शब्दों में। और तेरे लिए तो इतना गजब का प्लान बना है कि तू खुद दंग रह जाएगी। वाह भाई। और सच बताऊं ना, वो ब्लैकमेलिंग भी शायद यही करवा रही थी सचिन। तिवारी फैमिली क्या सचिन, तू ब्लॉक कर, तू ब्लैकमेल कर, मैं पुचकारा दूंगी। तिवारी फैमिली खास करके चीन ये नहीं चाहती, अंडरस्टैंड, समझ गए हो गया, तो नहीं चाहता कुछ चीज सामने। हम लोग किसी की इज्जत आज तक कोई बोल दे, और हाँ मैंने मेरे ब्लॉग में, इज्जत उछालना हमारे संस्कार नहीं है। बहुत बड़ा, बहुत, वाह भाई वाह, सही में। नेहा तिवारी कुछ नहीं थी, नेहा तिवारी, मैं आज नेहा तिवारी को देखता हूँ ना, या तिवारी फैमिली को देखता हूँ ना, मेरे सामने ब्लॉगिंग वगैरह मैं नहीं समझता, ब्लॉगिंग वगैरह क्या होता है, एक इन्फ्लुएंसर क्या होता है। मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ, मेरे को नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अभी भी चुप है, चुप हूँ बस, अभी भी समझ लो। और ये जो अलका कर रही है ना, अलका, उल्टे पैर भागोगे तो मैंने किसका साथ दिया? अगर हमने मुंह खोल दिया ना, उल्टे पैर भागोगे। आपको कुछ नहीं पता, आपको 0.1% पता है। जो आप 0.1% में आप करो ना, कि मैं धज्जी उड़ा दूंगी, ये 2 दिन में तुम इतनी भूख लगी, आ गया ना, 3 दिन में तुम इतनी भूख
ला गई। तो आपको आपका मैं क्या बोलूं अब मैं? और उस रात की जब तुमने लाइव में मुझे ये औरत वो औरत बोला था, उस रात को भी मैंने तुम्हें फोन लगाया था, तो वो रिकॉर्डिंग भी सुनाओ लोगों को। नहीं सुना भाई ना। और भाई अगर वो बोल दे तो हम तो पूछ लो कि मैंने तो उसमें भी यही बोला कि मैंने बोला भाई फटाफट शादी करो, ये अपने घर जाए, वो अपनी जिंदगी में जिए। यहाँ तक की बात हुई तो मेरे को क्या बोला गया, मैंने बोला भाई अपनी जिंदगी देखो भाई, तू अपनी बीवी के साथ रहे भाई, तू शादी कर, तू अपनी बीवी के साथ अपना बच्चा पैदा कर। तू कौन होती है बोलने वाली, हम तेरे कहने से बच्चा पैदा करेंगे, हम हमारा करेंगे। इतना लंबा गेम खेल गए मेरे साथ और मुझे लिया कैसे रिकॉर्ड के अंदर। मैं बताती हूँ ये रिकॉर्डिंग की सच्चाई, मैं बताती हूँ क्या ये अभी की बात हो रही है और बाकी हिस्ट्री पूरी मैं बताऊंगा। ये अभी पहले मेरे को रिकॉर्डिंग की तो बात बता दो। अलका फैमिली जी की रिकॉर्डिंग की बात तो सुनिए, मैं आपको क्या बताती हूँ भाई। सुनो रिकॉर्डिंग, पहले वो रिकॉर्डिंग जिसके ऊपर ये सारा खेल चल रहा है वो मैं बताती हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्लान, अब नहीं भाई, अब नहीं डर रही, डरने का नतीजा देख लिया कि क्या हो सकता है। सुनो तो भाई रिकॉर्डिंग मेरे को एक लड़की 40-50 हजार लोग हैं तो हाँ सुनो, वो तो इसको लाइफ को वो भी करूंगी ना, मैं शेयर करूंगी, ठीक है। तो भैया बात ये होती है, एक लड़की मेरी लाइफ में आती है अमोलिका नाम की, ठीक है। वो लड़की मुझसे मिलती है ना, इन्होंने उनको देखा ना, जानते ना पहचानते, एक अलोन पर्सन से फैन फॉलोइंग की वजह से कि नीतू मेहना मैं आपको जानती हूँ, सच बताऊं बात होती है नीतू से, नीतू आपसे हो ये वो। अब इसको फाइनेंशियली ब्लैकमेल कैसे किया जाता है? नहीं उसने ब्लैकमेल किया। नहीं वो ब्लैकमेल नहीं, सॉरी मतलब कैसे आपको वो हिप्नोटाइज किया जाता है। हाँ। हमारा बच्चा, मतलब मैं ऑफिस में रहता था, बच्चा रो रहा है, मम्मी ये चाहिए, तो वहां से हमने कहा दीदी क्या हो गया, अरे वो ये मांग रहा है, अरे दीदी मैं अभी आपको ट्रांसफर कर रही हूँ पैसे। एक बार, 2 बार, 3 बार, दोस्ती, फिर धीरे धीरे वो बताने लगी वो सब कुछ। फिर वो क्या एक भरोसे में इंसान लेता है, दीदी आप क्यों जुड़ी यहाँ से, ऐसा वैसा, तो ये भी भरोसा, अरे यार मैं क्या करूँ, तो ऐसा करा, इसने ऐसा करा। अब एक नॉर्मल इंसान यार, देखो क्या होता है कि आज मैं दिन भर ऑफिस में मेरे कितने भी कलीग हो, घर आऊंगा मेरी बाइक से, मेरे दोस्तों से, अरे यार मेरे ऑफिस में वो है, भले वो कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो मेरा, एक शेयरिंग होती है, वो होता है इंसान के मन हल्का होता है। तो इसने शेयरिंग करी, लेकिन इसको नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी उसने पूरी रिकॉर्डिंग करी, और रिकॉर्डिंग करके अब वो किसका मोहरा था, क्या नहीं था, क्या था क्या नहीं था, वो मैं बता रही हूँ ना पूरी बात। बात। सुनना, नहीं एनिवर्सरी थी, चीनू और शुभा की एनिवर्सरी थी, तो भैया वहाँ मैं बुलाया गया। शायद आप लोगों ने वो रील भी देखी है कि नीतू दीदी इतनी उदास क्यों थी। भैया बुलाया गया, ये बहुत घबरा गई कि निक्की मुझे ऐसा लग रहा है, उसके बाद वो आ गई, वो मुझे महफिल में नहीं, अपन गलत नहीं है, अपन चलते हैं, मैं हूँ ना आपके साथ खड़ा हूँ। अब भैया ऊपर रूम में सचिन, नेहा, चीनू, सब लोग, शुभा वुभा सब लोग बैठे हुए, तो मैं गया, मैं क्या ऐसा वैसा, तो वो सचिन भैया ने बोला कि भैया इसने ऐसा कराया, ये नीतू ये बेटी है ना, मैंने भाई जो कुछ भी हो, पहली बात तो वो दीदी है, बड़ी है, आप तू करके नहीं बोलोगे इसको। और नेहा का ऐसा रिएक्शन था ना, ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं, नीतू दीदी मैंने माफ कर दिया, ये भी पूरा प्लान था मुझे माफ करने वाला। हाँ अब ऐसा लग रहा है कुछ बात नहीं है। और अब भी 3 दिन पहले की बताऊँ ना, नेहा का फोन आया, भैया एक गलती थी जो हमने आपकी माफ करी, अब ये गलती जो चीनू ने इनका नाम लिया ना वो आप माफ कर दो। उनके ऐसे कैसे माफ कर दूंगा, मैंने आपसे नहीं बोला था माफी के लिए, आप बोल रहा हूँ। चीनू ने 2 शब्द बोले, भाई ने मेरे फोन लगाया चीनू को, चीनू बोल रहा है अरे सॉरी मैन टू मैन बात कर रहा हूँ, आप जानते हो इसको कौन है नीतू मेरी, इसका असली नाम है पिंकी, आप जानते हो, 14 साल मेरी शादी हो गए, 10 साल पे। अरे वो रिकॉर्डिंग भी उसने ट्रैप करी है भाई। मैं बताती हूँ ना क्या हुआ, ये अलका ने पूरा दिमाग से खेला है। मैं बताती हूँ क्या बात हुई है, ठीक है। अलका, सचिन भाई और नेहा तिवारी, इन तीनों की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद में नेहा तिवारी ने मुझे कॉल किया, वो वाले दिन, हाँ उसी दिन बर्थडे सेलिब्रेट हुआ भैया, यहाँ पूरी जनता पागल हो रही है, सब कुछ हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं जगत भाई, कौन सा जगत भाई? मेरी बात सुनो, अब ये जो अलका जी आप कर रही हो ना, आप अपने आप को बचाने के लिए नीतू के सिर पर ठिकरा फोड़ रही हो, क्योंकि आप चीनू को भी आपने यही भड़काया है। आप जो बेचारा जैसे बोल रहा हूँ ना, बेचारा शर्म बेचारा क्यों? अच्छा आप एक बात बताओ, नीतू मेहना के कहने पे सचिन उनके घर में तोहफे देता था महंगे महंगे, नीतू मेहना के कहने पे प्रमोशंस मिलते थे, नीतू मेहना के कहने पे सब कुछ होता है। रुकता था सचिन 4 दिन 5 दिन, तो हाँ नीतू मेहना से पूछते होंगे कि इसको रोक ले, आपने गोल्ड गिफ्ट लिए, सिल्वर गिफ्ट लिए, तो शायद हो सकता नीतू मेहना ने बोला कि ले लो। हाँ नीतू मेहना, अरे ट्रैपिंग तो ये हुई है मेरे साथ भाई। नेहा का फोन आता है, हेलो दीदी, एक वीडियो आपने देखी होगी, जीजा जी घर आए, अरे जीजू आ गए, भैया आ गए, जीजू आ गए, भाई साहब की गाड़ी आ रही है, जीजू आ गए, भैया आ गए, तो जब नीतू को नहीं हुआ, नीतू हर फंक्शन में समय पे पहुंची है, जीजू बना लिया, आपने भैया बना लिया, कभी मनीषा को बहन बना लिया, कभी दीदी बना लिया है, मुझे कभी निक्की भैया, कभी जीजू, क्या है ये? अरे पूरी ट्रैपिंग तो बता दो उसने अलका ने क्या खेली है भाई। अलका का फुल प्रूफ प्लान था, क्योंकि जब तक सबको फंसाना था सब फंस गए। अब आखिरी में ठिकरा किसके सिर पे जाना चाहिए?
अब बच्ची तो नीतू मैना बची नहीं नहीं, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब चले हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उड़ाया है ना ये भी सब देखेंगे। बस हुआ भाई, बस अब बस, है ना। तो नेहा जी का फोन आता है, अरे और ये बात क्या है पता है, रिकॉर्डिंग की बात से पहले की चीज है कि मैं आपको बता दूं कि ये रिकॉर्डिंग में जो एक डर था ना कि अरे यार, तो वो सीरियसली बात ये है कि अगर नेहा तिवारी के घर से एक चीज भी लीक होती है, चाहे भले वो फोटो हुआ, घर की कोई बात हुई, तो तुरंत फोन आता है नीतू मैना के पास। क्यों ये चीज वहां तक कैसे पहुंची, क्यों इसको वो किसने बताया। नेहा तिवारी की रिकॉर्डिंग वायरल होती है, बहुत हो गया है ना। अब बस हो गया भाई, डर हो गया मेरे को फोन, अब डर नहीं मेरे है को नहीं मुझे। पता, मेरे को अभी पता चला कि अभी इसको इतना यहाँ आने से पहले डराया। मेरे हस्बैंड में हमारे बीच में क्या हुआ, क्योंकि मैं इतनी डरी थी, मैंने मेरे पति तक को नहीं बताया। वो मुझसे यही बोल रहे कि अब मत छुपा, अब मत छुपा, बस खत्म हुआ डर, जो डर होना था ना सब एंड है डर से। अब डरना नहीं है, क्योंकि कोई जिनके लिए मैं लड़ रही थी, मैं जिनको प्रोटेक्ट कर रही थी एक एक इंसान के सामने आके, वो बोलते सचिन भाई बोलते मुझे कि मैंने एक बार भी उसको उकसाया हो कि इनकी इज्जत उतार पब्लिक में आके, या मैंने इनसे बोला, मैंने हमेशा यही चाहा। नेहा की मम्मी से भी मेरी बात हुई तो मैंने बोला फटाफट शादी कर दो नेहा की, उसको उसके घर भेज दो, उसको उसके घर भेज दो, सब ठीक हो जाएगा, सबको सब पता। और मैंने मेरे ब्लॉग में ये नहीं बोला कि मुझे नेहा के रिश्ते के बारे में नहीं पता था, चीनू सच बोला, देखो नीतू का पता था, पता सबको था, चीनू की सच्चाई भी मैं सामने लाऊंगा, पता सबको था। जब है ना? क्यों जब चीनू भाई आपकी शादी नहीं हुई थी ना, जब आप अकेले थे भोपाल में, आपको कोई जानता भी नहीं था, आप लोग कहाँ से आए हो पता है? ये भी किसी को नहीं पता, वो क्या कैसे आए हो ये भी किसी को नहीं पता। आप जब यहाँ आए थे ना, तो जब अकेला तुम्हारा निक्की भैया खड़ा था साथ में, अकेला अकेला खुला बोल रहा हूँ, ना आपका कोई दोस्त था, ना आपका कोई यार था, ना कोई सपोर्टिंग नहीं था, अकेला निक्की भैया खड़ा था और नीतू दीदी खड़ी थी। नीतू दीदी के पास कुछ हो चाहे नहीं हो, भागे दौड़ी जाती, नीतू दीदी के पास कुछ हो चाहे नहीं हो। आपको याद है वो दिन? मेरे को तो शर्म आ रही है कुछ शब्द बोलने में। हमारे घर से 12 किलोमीटर दूर है, 12 से 13 किलोमीटर। हम साला घर से लड़के जाते थे, और आज हमारे साथ पैसे ये नहीं, खेल हमारे कर पास दिया। पैसे नहीं रहते थे ना, तो पैसे किसी से उधार लेके जाते थे। नहीं नहीं नहीं, वो दिन भूल गए। आपकी शादी हुई शुभा से, आपका साला, आपका सब पूरा ससुराल पक्ष, आपके मामा मामा सब बाद में आए। और एक बहुत बढ़िया ब्लॉगर है भाई अर्पिता, पहले कहाँ थे मैं सब तुमको लोग? शायद मैंने गलती की, मैंने तुमको धमकाया था, उस चीज के लिए मैं माफी मांगती हूँ। तुमने बहुत अच्छी बात बोली, नीतू महीना का यूज सिर्फ एक कामवाली की तरह किया गया था, जिम्मेदारियां देने के सब लिए। कहाँ थे? कहाँ थे उस समय? कहाँ थे जब आप लोग यहाँ आए थे ना? जब कहाँ थे ये जो आज बोल रहे हो ना मेरी फैमिली, और ये आप जिसके ऊपर इतना वो कर रहे हो, ये अलका, अलका को तो मैं कुछ नहीं मानता। अलका तो 2-3 दिन पहले आई। आप जितने भी बोल रहे हो ना, कहाँ थे ये सब? आप भोपाल आए थे जब कौन था आपके साथ? ये बतलाओ, मैं मान जाऊंगा। जब आप भोपाल में आपने आपकी फैमिली भी नहीं आई थी, फैमिली तो वहीं थी। आप आए थे चीनू भाई, स्टरिंग इनक्लेव में रहते थे आप, नेहा दीदी रहती थी गायत्री कॉम्प्लेक्स, नहीं जानकी जानकी अपार्टमेंट में, सॉरी। जब कहाँ थे आप? भूल गए चीनू भाई? ये वही दीदी है। दीदी मेरी बेडशीटें और मेरे कपड़े इकट्ठे करके ला, दीदी धोखे दे देना। ये दीदी धोखे देती थी घर से, दीदी ने तुम्हारे गंदे कपड़े धोए और गंदे तुमने कपड़े दीदी के धोए, कपड़े खाना उतार बनाया, दिए। सब कुछ करा। आपने क्या करा? ठीक है, ये दीदी वो दीदी, आपने एक दीदी को कपड़े पहना दिए बहुत अच्छे से, और एक दीदी के वो कपड़े अलका उतार के दिए। कहने पे हुआ भाई, ये पूरा जो ट्रैपिंग डली है ना अलका, रात के 2:30 बजे जो मैंने नीतू मैंने रोते हुए फोन किया था, वो भी डाली। और उसके बाद जो तूने लगा के नीतू दीदी से पूछा था ना, कोई बोलते रिकॉर्डिंग में कि नीतू दीदी ने बोला कि शादी कर लो, नीतू दीदी ने ये करा वो कर लो, ये करा। चीनू भाई अभी नहीं 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना में, आपको पता है इसकी याद आई। अलका कितनी आग दिल से लगाएगी भाई, रिश्ता किसके निभाया, इसके दिल घरों से। में आग लगाएगी। दिल से रिश्ता निभाया इसने आप लोग, ऑनलाइन नहीं, यूट्यूबर नहीं, इन्फ्लुएंसर नहीं, रिश्ता निभाया। आप खुद बताओ, आपके पापा मम्मी से किस तरीके से बात करती थी, आपकी वाइफ से, आपके साली से, आपकी सास से। कोई चीनू एक भाई, बोल दे कि मैं मतलब से जुड़ी हुई थी, आपने कोई एक शब्द इंसान पे बोल इज्जत दे, उतार दिया। कोई एक इंसान बोल दे। और सबसे बड़ी बात, जो नीतू मेहना को इतना बड़ा वजनदार बनाया कि नीतू मेहना को पता था उसने हमारे घर का, तो नीतू मेहना का ब्लॉग क्यों नहीं गया सगाई के से? आपने क्यों लाइक नहीं होने दिया? एक चीज और बोल दूं, नीतू मेहना तो पावरफुल थी ना, पावरफुल औरत थी ना। चीनू से बात करना। चीनू भाई एक चीज और बोल दूं, आपको पता है मेरे पास क्या चीज है? इनडायरेक्टली, अगर मेरी बात सुनो आप तो, मैंने expose मेरी कर बात दी ना। सुनो, मेरी बात सुनो। देखो आप अलका जी, रिकॉर्डिंग पूरी लगाओ, बात की भी रिकॉर्डिंग लगाओ, बात की भी रिकॉर्डिंग लगाओ, तुम लगाओ बात की रिकॉर्डिंग। अब नीतू रोएगी नहीं, अब नहीं रोएगी, बिल्कुल भी नहीं रोएगी। ये अलका तेरे सिर पे ठिकरा फूटा तो आ जाओ, नीतू का भी ले आओ। ये तूने ट्रैप किया है ना मुझे भी पूरी तरीके से। उस दिन वाली गलती नीतू नहीं करेगी कि उसका नाम लाइव में आ गया, 2 दिन तक इंतजार करेगी। आप टेंशन मत लो, मैं लाइव में आके सब ठीक कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। आज नीतू वो गलती करने वाली नहीं है, और कोई मिशू को कोई गलत नहीं बोलेगा जाके। मिशू को अगर गलत बोल दिया ना किसी ने, माँ भगवती की कसम, गलत नहीं है मिशू,
मीशू वो इंसान है जिसने मुझे इस दलदल से निकाला, वरना यहाँ आज अगर मीशू ने निकाला नहीं होता इसे ना बोलते तो दोस्ती, इस समय इसे बोलते हैं। इस समय इसे बोलते हैं। फांसी लगाने की नौबत ला देते, क्योंकि अलका तो किसी ना किसी को मार के छोड़ेगी। अरे सब देख रहे हैं क्या धीरे बोल, पागल बना दिया, डरा डरा के। अभी अलका भी अलका जी, कर्मा इज बैक। मैं लिखित में दे रहा हूँ आपको, आप नीतू को याद करोगे, अभी नहीं 1 1.5 2 महीने बाद याद करोगे। आपके साथ ऐसा नीतू दी होने प्लीज वाला बस एक बार बताओ, मनीषा आपकी बेटी है या बहन होती तो क्या आप उसकी स्वतंत्र का साथ देती? अरे भाई क्यों नहीं समझ रहे हो आप? समझाया है, आप समझो, आप समझ नहीं रहे समझाया हो। है। ये नेहा की शादी तक पहुंचाने वाला मैटर कि भाई वो अपनी जिंदगी में सेट हो जाए, इधर की जिंदगी से निकल जाए, इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, निकल जाए इनको यहाँ नहीं से। पता था। अगर और उनकी मम्मी को पता था, भाई को पता था, सबको पता था। ये एक-एक बेवकूफ क्रिएटर बनाने ने वाली बोला, है, एक-एक क्या हमें नहीं क्रिएटर पता? ने बोला। क्यों गिफ्ट ले क्यों रहा क्रिएटर दूर हो, हुए? गोल्ड के गिफ्ट ले रहा हो, सिल्वर के गिफ्ट ले रहा हो, हैं? जीजू आ गए, जीजू आ गए, गेट पे आप खड़े हुए, भैया आ गए, हैं? एक शादीशुदा मर्द को आप विधवा, एक विडो औरत के साथ, नेहा तिवारी के साथ आप ऊपर कमरे में छोड़ा, अरे भैया हाँ आप बैठो, हम आ रहा है। ये जब आपको शर्म नहीं आई? जब नहीं आई शर्म, जब आपको कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ किसी सब को पता कुछ था। नहीं पता भाई, सबकी आंखों पे पट्टे। बस नीतू, अलका जी के हिसाब से तो सिर्फ नीतू यार, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि नीतू, सिर्फ नीतू। नीतू की तो बहुत बात मानते हैं, वो बोलेंगे उठो नहीं तो तो जाओ, पता नहीं बेटो आपको तो सगाई की जाओ। सारी क्लिप तो नीतू ने डाली है। अरे नीतू ने तो एक यहाँ से घर से निकलने वाली वीडियो अपने कौन- पति के कौन साथ बोल भी रहा है? डाल दी सुनो, थी, कौन वो बोल भी रहा है? डिलीट करवा दी थी। कौन बोल रहा है कि एंगेजमेंट नशे के अलग में? कौन? मुझसे पूछो ना, मैं था वहाँ, ये थी। अब मैं क्या बोलूं, मैं मुंह खोलने पे आऊंगा ना। ये अलका ने पता है ना, ये अलका नेहा किसी की सुना, मौत नेहा करवाएगी, चीनू, अलका को बीच में लगे, ये बात थी। मरवाएगी आपके और औरत हमारे- किसी को। आपके और हमारे बीच की बात थी, नेहा तिवारी, चीनू। अभी भी बाज नहीं आ रही है 2 वो। मिनट, आपके और हमारे बीच की बात थी, अपन बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते थे। आपने अलका को लाके और नीतू का नाम लेके बहुत बड़ी गलती करी है। और ये जो अभी हो रहा है ना, ये समझ लो कि सिर्फ नीतू की वजह से रुका हुआ ये था। अभी शुरुआत है। अभी आप नीतू ने देख तुम्हारे घर की इज्जत नहीं उछाली, ओ भाई। नीतू ने सिर्फ ढाकी है। 2 मिनट भाई, लिटरली एक बात बताऊं, आई एम नॉट अ ब्लॉगर, आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर। मुझे ब्लॉगिंग नहीं आती, मुझे कोई, मैं क्रिएटर नहीं हूँ। मैं पता है फेस टू फेस ब्लॉगिंग करता नहीं अब डर नहीं है, अब डर नहीं है, क्योंकि मैं जिनके लिए और मैं हूँ पागल मैं इंसान। अपनों से लड़ रही थी, मैं अपनों से लड़ के मेरे पति, मेरी देवरानी, मेरा घर वाले मैं सब मैं मतलब मना चुप कर। रहो ना यार। मैं नेहा मेरी बहन है, नेहा को मैं बहन मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। वो कुछ भी हो, मैं नेहा को बहन मानता हूँ, क्योंकि नेहा ने मुझे राखी बांधी है। नेहा मेरी बहन है, राशि मेरी भांजी है। लेकिन चीनू भाई, जो आपने इसका नाम लेके गलती करी है ना, आप खुद सोचो। आज मेरी जगह आप बोल रहे हो ना कि निखिल भैया इतना सब कुछ बोल रहे हैं, इतना सब कुछ खुल के, मतलब इतना आज तक निखिल भैया कैसा रूप नहीं। आप मेरी जगह अगर आप होते, शुभा को अगर कोई ऐसे एक्सप्लोज करता और ऐसी बातें हैं जैसे जहाँ आज मेरी बाइक खड़ी है, वहाँ शुभा खड़ी होती है, आप क्या करते हैं? आपका रिएक्शन क्या होता है? आप तो माँ भी नहीं कर देते हैं। नहीं, फिर भी आपको आप बोल रहा हूँ, आप मुझसे बहुत छोटे हैं। आपने तो मुझे तू करके बोला था ना। और आपने, अब मैं बता रही हूँ, सुबह ही ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये जो रिकॉर्डिंग उस रिकॉर्डिंग के पहले की, मतलब ये रात की रिकॉर्डिंग है, उसके सुबह की बात बताती हूँ। जब चीनू का कॉल मेरे पास आता है तो कोई दीदी वीदी नहीं, और ये अलका ने करा था, अलका जी का काम था ये। तो मुझे तो नेहा ने बता दिया था कि तुम्हारे खिलाफ अलका बहुत भड़ रही है चीनू को, अलका भड़का रही है चीनू को तुम्हारे खिलाफ। मतलब ये अलका जी का पूरा ट्रैप था कि किसी ना किसी के सिर पे तो हांडी मारना है, क्योंकि अब अलका जी के सिर पे आ गई है ना, अलका जी के सिर पे आ गई है। मुझे तो कल 2 दिन से बेचारी के लिए लग रहा था, मैंने यार, लेकिन आपने तो बहुत शानदार ट्रैप किया है। पूरी रिकॉर्डिंग डालो, वो जो 2 बजे रात को मैंने तुम्हारी लाइव देखने के बाद, जिसमें तुम बोल रही थी ये औरत को घुसने नहीं देना चाहिए, वो औरत को घुसने नहीं देना, वो वीडियो देखने के बाद जब मैंने आपको नहीं डालेंगे। हाँ, वो रिकॉर्डिंग भी डालो, जब नीतू मीना ने क्या बोला था रोते रोते, वो भी डालो, पूरी बात डालो ना। यार क्या औरत, यार शर्म आना चाहिए। औरत के नाम पे आप कलंक हो। एक जो मैंने सुना था आज तक, एक औरत की, ये अलका सच में, ये अलका जो है ना, ये किसी ना किसी को मरवाएगी। ये घुसी है ना, इसने सबकी धज्जियां। चीनू को क्या लग रहा है ये तेरे लिए लड़ रही है, ये तेरे लिए खड़ी है? अरे जा भाई तू, ये तेरे लिए खड़ी थी। अगर जिस जगह पे तुम्हारी इज्जत इसी ने उछलाई है, इस औरत ने उछलाई है, जो बड़ी आज बन रही है ना, नीतू मीना की धज्जियां उड़ाऊंगी। अरे अलका तू क्या उड़ाएगी धज्जियां? नीतू मीना की धज्जियां उड़ाएगी। बस चुप है ना, अभी भी बहुत चुप है अलका, बहुत चुप है, ठीक है ना? तो अब चुप्पी को अब मत पर एक वो बार करना। अलका जी, आप एक बार लाइव बचाओ मेरे साथ, सारी गलत फहमियां दूर कर दिया। एक बार लाइव बचाओ, एक बार बस प्लीज, हाथ जोड़ के नहीं बोलेंगे, एक बार लाइव बचाओ। मैं ये तो नहीं बोलूंगा मेरे से संस्कार नहीं है, लेकिन भाई ये है कि आपकी बातों का जवाब नहीं चाहिए। अब मुझे रिकॉर्डिंग के बारे में तो बता दो, जो बात हुई थी मेन रिकॉर्डिंग की, जो ट्रैपिंग थी, वो पूरी बात तो बता दूं मैं। नेहा का फोन, मतलब सुबह चीनू तिवारी जी मुझे बोलते हैं, अभय तिवारी जी मुझे बोलते हैं कि सुन नीतू मीना, अब तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है,
तो दिखना नहीं चाहिए। फिर भी मैं, अरे सुन तो भाई मेरी बात सुन, समझाने की कोशिश करो, हुआ क्या है मुझे बता, हुआ क्या है मुझे बता, ठीक है हुआ क्या है ये करके। तो बोले तूने तो जो करा है ना तुझे उसका बताऊंगा, ठीक है। फिर मैंने इनको फोन लगाया, नेहा जी को फोन लगाया, तो बोले अरे वो तुम्हारे खिलाफ अलका भड़का रही है उसको। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर रात में फोन आता है, अरे दीदी वो है ना सचिन ने और हमने ना गलती से अलका को अपने बारे में बता दिया। तो मैंने यार अपने बारे में बता दिया, अभी तक तो तुम लोग मुझसे बोलते रहे अपनी तीन के बीच की बात है, अब तुमने चौथी अलका को कर दिया। और ये बीच की बात का मतलब मैं बताऊं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के चक्कर में फंसी हुई थी, है ना, क्योंकि इनके यहाँ से कुछ भी लीक होता था तो सबसे पहला फोन मेरे पास आता था। तो भाई जब तुम चौथे इंसान को शामिल कर रहे हो, एक रिकॉर्डिंग गई, नीतू मैना से पूछा गया फोन लगा के, क्यों हमारी वो बात कर रहे हैं अपने क्या कॉल रिकॉर्ड वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग किसने भेजी? बोला भाई कौन सी? बोले अपन वो मनीषा से बात कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग। बोला तू मेरा फोन उठा ले, तू देख ले। अरे वो तो हम सब पता लगा लेंगे। बोला हाँ ठीक है पता लगा लेना, हमारी फलानी बात उस तक कैसे पहुंची, हमारी ठिकानी बात उस तक कैसे पहुंची, इनकी बात उस तक मैं सफाई दे के थक गई। मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया। फिर भी बाद में चलो हाँ ठीक है यार दीदी वो कर लेंगे पता, अपन सब पता लग जाएगा, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है। अब तुमने अलका जी को शामिल कर लिया, तो अलका जी तो जीता जागता एक रेडियो है। अलका जी को तो भाई जब तुमने इतनी बड़ी बात अलका जी को बता दी, तो फिर अब तुम्हारे घर की कोई बात लिख होती तो नीतू मैना पे तो नहीं आना चाहिए था ना। तो अलका जी से सिर्फ उसी मैटर में बात चल रही थी जो अलका जी बोल रही है ना। और अलका जी आगे की भी बातें सुना दो, जिसमें आपने मुझसे पूछा था कि आपने इनको रोका नहीं, तो फिर नीतू जी ने क्या बोला था आप वो भी बता देना इसमें। और रात को आपकी 2 बजे लाइव देखने के बाद उसने नीतू जी ने आपको रात को 2-2:30 बजे कॉल किया था। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था अलका जी पे, जी क्या अलका पे। तो अलका वो वाली रिकॉर्डिंग भी आप लगा देना, ठीक है, क्योंकि अब बर्स हुआ भाई। और इतना बोलने के बाद भी एक चीज और बोल रही हूँ, बस अलका मत मरवा उन लोगों को, मत मरवा, समझा रही हूँ मत मरवा उन लोगों को। प्रेग्नेंट है। अरे ये अलका ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया वे, क्या यार अलका, क्या अलका, वाह कहां लाके खड़ा कर दिया, शाबाश। अलका जी मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ये चीज आपको दोबारा लौट के मिलेगी, आई प्रॉमिस। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी क्या जब पड़ती है ना तो उसमें आवाज नहीं आती, चुपचाप से पड़ती है। सबको पता है भाई, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। ये जानता वो जानती, वो जानता वो जानती, सबको सब मालूम है ना। इस उसके जरिए मत करो। एक एक क्रिएटर ने भी ऐसी चीज समझाई थी सब। जब हिम्मत वाले इतने बड़े बड़े क्रिएटरों की नहीं समझी, उनके ऊपर ऐसे ऐसे खड़े हो गए, तो ये तुच्ची सी 300-400 के वाली नीतू है ना, जो हर चीज से डर जाती है, उसको जरा सा धमकाओ, उसको जोर से बोलो, उससे तो उसको डर लगता है। आप लोग तो आप उस नीतू मैना की बात सुनेंगे, उस नीतू मैना की बात सुनेंगे। आप लोग को एक बात बताओ ना, एक चीज बताओ ना, आज कोई क्रिएटर क्यों नहीं है उसके साथ, इसके भाई के साथ क्यों नहीं है? इतने सारे क्रिएटर की पार्टी में गए हम, क्यों नहीं है? क्यों 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 खड़ा नहीं है? ये सबको पता है कौन सा अच्छे है, कौन सही है, कौन गलत। कॉल वाली बात, हाँ वो आपने रिकॉर्डिंग सुनी तो है, बाद में अलका आई तो है, कॉलिंग करके लगा तो रही है। बाकी आगे वाली कॉलिंग उसने अपनी जो जिसमें उसने मुझसे पूछा था, क्या बात होगी पूरी बतला दो, आप ही बता दो ना। नहीं रिकॉर्डिंग उसने लगाई तो है पूरी, वो कब लगाएगी दूसरी, और पूरी बतला दो। हाँ तो उसमें अलका जी ने पूछा है कि यार इतना कुछ हो गया, आपने इनको रोका नहीं? तो मेरा भाई बहुत कोशिश करी, लेकिन सुनने को तो तैयार हो कोई समझे तो, सुने तो। बहुत सच में भी उसके साथ गलत ही, सॉरी मनीषा। हाँ वो मेरी जो रिकॉर्डिंग है उसमें मैं नेहा को गंदी गंदी गालियाँ दे रही हूँ और बहुत कुछ गंदा बोल रही हूँ। उसका भाई था साथ में, शायद उसके लिए भी मैंने उसमें बहुत कुछ गंदा बोला था। और सचिन और नेहा के बारे में, दोनों के बारे में मैंने उस चीज़ को बोला था, जब उस एक रिकॉर्डिंग के चक्कर में मुझे चीरने फाड़ने की बातें हो गई थी। और मेरे को तो अब लग रहा है जब मुझे डराया गया था तो वो भी शायद है ना पूरी प्लानिंग के साथ ही डराया गया था कि भाई मैं डराऊंगा तुम कुछ करना, मैं डराऊंगा तुम कुछ करना। अब समझ में आया ये सब, और ये था मेरे लिए बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा। ये बता चुका था मुझे सचिन भाई कि तेरे साथ ऐसा करने वाले। हुई थी बात किसके बारे में थी? नेहा सिंह के बारे में। इसने सचिन आने का क्या मतलब? सचिन आए, हम लोग गए वहां जाके, इतने आराम से नेहा ने इतने आराम से दीदी कोई दिक्कत नहीं है, आप दीदी तो छोटी सी बात है, माफ कर दिया, बहुत बड़ा दिया इसका, क्योंकि मैं माफी मांगता हूँ, मैंने माफी मांगी नेहा से, माफ कर दिया। वो चीज हम भूल चुके थे। फिर नेहा बोल रही कि दीदी
इसने बोला चीनू ने मेरी धज्जियां उड़ा दी यार, एक ब्लॉग नाम लेकर रिएक्शन चैनल वाला इतनी धज्जी उड़ा रहा है मेरी पूरी फैमिली को। हम लोग जॉइंट फैमिली से, आपका नहीं पता तिवारी फैमिली, आपका नहीं पता, लेकिन हमारा पूरा समाज है। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है ना यार, मुझे यार। बोलने दो ना, वो लोग पूछ रहे हो गाली वाली रिकॉर्डिंग। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। समाज है रिश्तेदार, इंदौर, देवास, उज्जैन, महू, नागपुर, पूना, मुंबई, नासिक, सब जगह से हम लोग सबसे जुड़े हुए हैं। हमारे इधर कोई फंक्शन होता है ना गाइस, मैं बताऊं आपको कि हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने बड़े परिवार से हूँ मैं। हमारी अगर फैमिली को देखा जाए ना, हमारी फैमिली फंक्शन होता है ना, तो 70 से ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सिर्फ फैमिली, बड़े पापा, ताऊ जी, बाऊ जी, ये वो सब, चाचा बाबा, उनके बच्चे वगैरह, तेज बोलो थोड़ा सब सा, कुछ। नहीं दे रहा है ना। तो हमारी फैमिली, हमें फर्क पड़ता है। आपने एक चीज बोली और उसके बाद आप क्या बोल रहे हो चीनू भाई, अरे सॉरी, मैन टू मैन बात कर रहा हूँ, सॉरी, आज मेरे मुंह से नाम निकल गया, अब नहीं निकलेगा। तो आपने गलती तो वहीं कर दी ना। नेहा का फोन आया मेरे पास, भैया इतना करने के बाद लाइव में अरे आने के यार, बाद तो मुझे बोलने दो। नेहा का फोन आया मेरे पास, भैया चीनू को लड़की हुई है, मैंने तो बहुत बताई हो गई और लक्ष्मी जी की। मैंने शुभा के लिए क्या किया मैं नहीं बोलूंगा, ये शुभा को बताया, चीनू को बताया, नेहा को। मैं इसको अपनी बच्ची मानता, जैसे मेरी मिलकी है ना भाई की बच्ची, इसके मेरी शुभा है और मेरी ताशी है, दोनों मेरी बच्चियों, नेहा भी। मैंने कभी तीनों में फर्क नहीं समझा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने लोगों को इतना करा, भाई तूने एक नाम ले दिया, इसकी धक्के होने यार, धक्के होंगे, और तू क्या बोल रहा है भाई से। मेरा भाई, मेरे 3 भाई हैं, तीनों हाइपर हैं। मैं जितना सीधा हूँ ना, मेरे विपरीत हैं तीनों भी। और हमारी फैमिली में ऐसा ब्लॉग का नहीं चलता। तीनों भाई हाइपर है। इसको ब्लॉगिंग के लिए मना करा, इसको मैंने सपोर्ट करा, ये ब्लॉगिंग करती थी, ये कभी कंट्रोवर्सी में आज तक का रिकॉर्ड देख लो, जब से जुड़ी है, यूट्यूब पे आई है, इंस्टा पे आई है, या टिकटॉक पे या फेसबुक पे, आज तक किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी। यहाँ तक कि सरिता दीदी का भी हमने, सरिता दीदी सही थी उस समय, नहीं दिया तो बेटा अपन को नहीं पढ़ना कंट्रोवर्सी, अपन सबके साथ, सबके साथ मन बहुत था, बहुत इच्छा थी। मेरी बात करूँ ना, मैं नेहा आती थी ना, नेहा के जब नेहा मिली, मैं नेहा को देख पाता, मैं जो लोग बोल रहे हैं ना आज, नेहा मैं तेरे सपोर्ट में हूँ इस चीज में, जो आज लोग बोल रहे हैं ना, जगत दीदी आशीर्वाद लेते थे, मैं लेता था आशीर्वाद। किस चीज का जवाब दीजिए? मैं लेता था आशीर्वाद नेहा से, क्योंकि मैंने ऑफलाइन उससे एक दो रिश्ता रखा था ना चीनू से। मेरे को क्या तुम लालच बोल रहे हो? इसका ब्लॉग जो इसने रोते हुए बनाया ना, वो 1.5 से 2 मिलियन पहुंच गया, इसने मोनेटाइज बंद कर दिया। अगर मोनेटाइज